दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो वर्ग 3 के स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करें, अभी जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी उसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब चीजें फिर से धीरे धीरे शुरू होंगी। ठीक है, अभी लेकिन वर्ग 3 के स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है कि अब पहले तो आपकी डेट थी 25 अप्रैल से आपके एग्जाम होने थे। अभी उसको पोस्टपोन करके ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है कि आपके एग्जाम कब से होंगे, लेकिन 19 सितंबर आप चाहें तो पीईटी का जो एग्जाम कैलेंडर होता है उसमें आप देख सकते हैं कि 19 सितंबर आपको एग्जाम डेट दिखाई जा रही है। लेकिन अभी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आशंका है सभी स्टूडेंट्स के मन में कि आखिर एग्जाम वर्ग 3 का होगा या नहीं होगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये समझना है, जब तक वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वर्ग 3 के एग्जाम होना इम्पॉसिबल है। अभी वर्ग 1 की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना के चलते कुछ शहरों से कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए, इस वजह से उसको फिर से होल्ड पर रख दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब कुछ टाइम के बाद चीजें फिर से शुरू होंगी, पहली बात। दूसरी बात, वर्ग 2 की काउंसलिंग वर्ग 1 के लगभग साथ चलेगी, लेकिन थोड़ा पीछे चलेगी। जैसे वर्ग 1 की प्रक्रिया अभी शुरू हो गई थी तो लास्ट वीक तक, जुलाई के महीने तक वर्ग 2 की प्रक्रिया शुरू होती, लेकिन अब जब भी वर्ग 1 की प्रक्रिया आपकी शुरू होती है उसके 15 से 20 दिन के बाद वर्ग 2 की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो अब आप ये मानकर चलिए कम से कम 1 महीना डिले आपका ये सारी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी थी वर्ग 1 और वर्ग 2 की, कम से कम 1 महीने, यानी जो जुलाई में पूर्ण होनी थी वो अब अगस्त में होगी। अब एक चीज और आपके लिए बहुत ज्यादा, जो वर्ग 3 के स्टूडेंट के लिए जो गुड न्यूज है वो ये है कि आपके जो वर्ग 3 के एग्जाम है, वर्ग 3 के एग्जाम से जो क्रीम है, अभी मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस में कि आपको टारगेट करना है 125 प्लस, यानी 125 प्लस अंक आपको लाने होंगे अगर वर्ग 3 में आपको सिलेक्शन चाहिए। फिलहाल कैटेगरी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी कैटेगरी के हो, अगर आप 125 अंक टारगेट करेंगे तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब राहत की बात आपके लिए ये है कि अगर आपके 25 अप्रैल से पेपर हो जाते, इन केस मानकर चलिए अगर आपके 25 अप्रैल से पेपर हो जाते, तो ये सारे स्टूडेंट जो वर्ग 1 में चयनित हो रहे हैं, वर्ग 1 में जो ज्वाइन करने वाले हैं, जो टीचर बनने वाले हैं, ये सभी स्टूडेंट भी एग्जाम देते। आपका जो एग्जाम है वर्ग 3 का वो वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी स्टूडेंट एग्जाम देते। इससे क्या होता, वो हाई स्कोर करते, क्योंकि टॉपर तो हमेशा टॉपर रहता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी वर्ग 1 के एग्जाम में उसने 120 या 125 अंक स्कोर किए हैं और वर्ग 3 में अचानक से वो अंडर 100 आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इसमें भी टॉप स्कोर करते, 125 के आसपास, 120 और 125 के आसपास वो फिर से स्कोर करते। तो अब आपके लिए राहत की बात ये होगी वर्ग 3 के स्टूडेंट्स के लिए कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो टॉपर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाने के कारण, या उनका नाम तो लिस्ट में हमने अपना देख लिया है, ठीक है, अब ज्वाइनिंग अगर उनकी हो जाती है, पहले तो जुलाई में उनकी हो जानी थी, फिर भी इसमें जितने स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उन्हें एक चैन की जो राहत की सांस है वो मिल गई होगी। उनका जो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनका फिर से वेरीफाई हो जाएगा, इसीलिए कोई समस्या की बात नहीं है। तो जितने स्टूडेंट का वेरिफिकेशन होने वाला है, आपको पता है वर्ग 1 में 19,500 पद हैं, 19,200 पद हैं, लेकिन वो सारा वेटिंग, कुछ अगर वेटिंग सब मिला के देखा जाए तो राउंड फिगर में कम से कम 25,000 पद वर्ग 1 में है। मतलब 25,000 स्टूडेंट वर्ग 1 में आपके सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उसमें से कुछ रिजेक्ट होंगे। अब रिजेक्ट क्यों होंगे वो शिक्षा विभाग जानता है, कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े जाएंगे, कुछ फॉर्म में कुछ गलतियां होती हैं, उसकी वजह से जैसे अदर स्टेट के कुछ स्टूडेंट हैं, उन्हें मूल निवासी भले ही उन्हें बनवा लिया हो मध्य प्रदेश का, लेकिन उन्हें ओबीसी SC ST का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी बाहर हो जाएंगे। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, अलग अलग तरह के केस होते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी बाहर हो जाएंगे। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि वर्ग 1 में लगभग 25,000 बच्चे विथ वेटिंग, मैं वेटिंग की बात कर रहा हूँ, वेटिंग की लिस्ट को मिलाकर और सिलेक्शन लिस्ट को मिलाकर, फाइनल लिस्ट को मिलाकर राउंड फिगर में 25,000 वर्ग 1 से और 1,500 आप मान सकते हैं वर्ग 2 से, यानी 25,000 ही मानिए, चलिए 25,000 ही मानिए। अगर 25,000 क्रीमी स्टूडेंट, ठीक है, 25,000 क्रीमी स्टूडेंट अगर निकल कर चले जाते हैं, जो टॉप स्कोरर है 120-125 करीब करने वाले हैं, तो आप सोचिए कितना कंपटीशन कम होगा वर्ग 3 के लिए। और जितने आपके वर्ग 3 के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वर्ग 3 के एग्जाम तब होंगे आपके जब वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो पूर्ण होने से आपको ये लाभ मिल जाएगा कि जितने फॉर्म भरे हैं वर्ग 1 के स्टूडेंट ने और वर्ग 2 के स्टूडेंट ने, वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। भाई जब आपका श्योर हो गया कि आप वर्ग 1 में टीचर बनने वाले हैं तो आप क्यों जाओगे फिर आप
एग्जाम देने के लिए, वो भी वर्ग 3 का। जब आप वर्ग 1 में चयनित हो, वर्ग 2 में चयनित हो, तो वर्ग 3 का आप एग्जाम देने क्यों जाओगे? इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। तो फिलहाल अगर आप लोग चिंतित हैं, परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं वर्ग 3 के एग्जाम को लेकर कि पहले आपका 25 अप्रैल मतलब पहले 25 अप्रैल आपकी डेट थी, अब 19 सितंबर है, या अब और अगर 1-2 महीने बढ़ जाती है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वर्ग 3 के एग्जाम मैं खुद चाहता हूं तब हो जब वर्ग 1 और वर्ग 2 के सिलेक्शन हो जाए और वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हो जाए। ज्वाइनिंग हो जाने का फायदा मैं आपको मेजर जो आपका एडवांटेज है वो आपको बता चुका हूं। 25,000 स्टूडेंट निकल जाना कॉम्पिटिशन से, जो हाईएस्ट स्कोरर है, समझ लीजिए 20,000 ऐसे नए स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो अभी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं। तो तकरीबन 45 से 50,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें टीचर बनने का मौका मिलेगा। अब मैं इसलिए 45 से 50,000 कह रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी फर्जी स्टूडेंट घुसे रहते हैं जो टॉप स्कोर कर लेते हैं, लेकिन गड़बड़ी के कारण वो बाहर हो जाते हैं। तो कुछ पद खाली होंगे, कुछ भरेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 45 से 50,000 बच्चे इस पूर्ण प्रक्रिया में शामिल होंगे। अब एक बात और मार कर चलिए, जब तक आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया में इतने ज्यादा बच्चे नहीं जितने वर्ग 3 के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। जब सेंटर पर अभी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है कोरोना के चलते, क्योंकि स्टूडेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सोचिए अगर वर्ग 3 का एग्जाम अभी करा देंगे तो कितने ज्यादा बच्चे एब्सेंट रहेंगे, एक मुद्दा बन सकता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, खासकर वर्ग 3 वाले स्टूडेंट को। कहा गया है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर नए स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं तो उनको इंतजार करना पड़ेगा वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग का। वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग अगस्त के महीने तक हो जाएगी, आखिरी तक। इसके बाद ही आपके वर्ग 3 के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, और होना भी यही चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन वर्ग 1 में भी हो, वर्ग 2 में भी हो, वर्ग 3 में भी हो, फिर वो एक सीट लेकर चला जाए और फिर कोई एक सीट खाली रह जाए। माना कि वेटिंग से वो क्लियर कर रहे हैं, दूसरी काउंसलिंग भी होगी उससे भी क्लियर करेंगे, लेकिन मतलब क्या है, कोई स्टूडेंट अगर वर्ग 1 में टॉप कर चुका है और उसको वर्ग 1 में ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो जरूरी क्या है कि वो वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी टॉप स्कोरर रहे, उसकी जगह कोई नए स्टूडेंट को आना चाहिए। इसलिए सारी की सारी चीजें जो है क्रमबद्ध तरीके से हों तो बेहतर रहेगा। आपको भी सब्र बनाकर रखना है, लेकिन ये सुनहरा मौका है वर्ग 3 के स्टूडेंट्स के लिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, वर्ग 1 आपके हाथ से निकल गई, भूल जाइए। वर्ग 2 आपके हाथ से निकल गई क्योंकि कम पोस्ट थी, उसको भी भूल जाइए। वर्ग 3 में लगभग 20,000 पद हैं, ठीक है, लगभग 20,000 कह रहा हूं मैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत कम होते हैं तो मैंने बता दिया कि एक वेटिंग लिस्ट भी आएगी, तो उससे आपका जो रेशियो है वो पूरा 20,000 से प्लस ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। क्योंकि वर्ग 1 में भी आप देखें 19,200 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, लेकिन आप वेटिंग सूची भी अगर आप मिलाएंगे तो उससे ज्यादा निकलेंगे दोनों काउंसलिंग के दरमियान, ठीक है। दोनों काउंसलिंग में लगभग 19,200 बच्चे चयनित होने हैं, ठीक है। डीपीआई हो गया या आपका जो जनजाति विभाग है उसमें, दोनों को मिलाकर। अब आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वर्ग 1 का अभी फिलहाल शुरू ही हुआ था, 2-3 दिन ही हुए थे, तो ये अभी लंबा चलने वाला था। अब गवर्नमेंट ने अगर इस पे कुछ सोच समझकर अगर इसको कैंसिल स्थगित किया है फिलहाल कुछ टाइम के लिए, तो अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जल्दबाजी करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट अपना डिसीजन तो चेंज करेगी नहीं। बस ये है कि आप जरूर अपना पेशेंस खो दोगे, आप थोड़ी सी सब्र करें। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे पीडीएफ ऐसी भी वायरल हो रही थी कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं बचा है, गवर्नमेंट अब भर्ती नहीं करेगी, कोरोना में सरकार का बजट गड़बड़ा गया है, ये सारी चीजें। तो अब आपको आई होप कि दिख रहा होगा सब कुछ। मैंने भी बोला था कई बार कि ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम ले लिए जाए और भर्ती ना कराई जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि ये अब 2021 में भर्तियां होंगी, ऐसा वैसा। तो देखिए, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, और समस्या यह है कि आपको जब कोई अच्छा बताए तो उसको तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसको आप ध्यान से सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। कोई झूठी अफवाह अगर आपको बता दे, कोई मनगढ़ंत स्टोरी आपको बता दे, तो उस पर आप लोग बिल्कुल बिना सबूत के आप लोग यकीन कर लेते हो। लेकिन इतना हुआ है कि अभी 2-3 दिन जो आपका वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इससे आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि भर्ती प्रक्रिया आपकी जल्द से जल्द होगी, वर्ग 1 और वर्ग 2 की, और गारंटेड होगी ही होगी। तो अभी तक आपने इतना पेशेंस रखा, थोड़ी सा और रख लें। वर्ग 3 के स्टूडेंट्स वालों को सुनहरा मौका है तैयारी करने का। अच्छे से तैयारी आप लोग कीजिए, अभी टाइम है, इसको इस टाइम का आप लोग सदुपयोग कीजिए। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, लगभग आधा साल आपका निकल गया है 2020 का। जनवरी से आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। अब आप अपने अंतर मन में झांक कर अपने आप से पूछिए,
अपना इंटर एनालिसिस कीजिए कि इन 6 महीने में आपने क्या सीखा है। एग्जाम होने को अगर कल को आपका हो जाता है तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं? क्या आप अभी तैयार हैं? मानते हैं कि आप एग्जाम एग्जाम कहते हो कि एग्जाम कब होंगे कब होंगे कब होंगे, लेकिन भाई एग्जाम तो होंगे ना। आप खुद कितना तैयार हो एग्जाम के लिए? क्या आपको टॉप नहीं आना है, आपको मध्य प्रदेश टॉपर नहीं बनना है, आपको फर्स्ट रैंक नहीं लानी है, आपको 20,000 कैंडिडेट में अपना नाम लाना है। सोचिए कितना मुश्किल आपको लग रहा है। वर्ग 1 में भी 20,000 स्टूडेंट को चुना गया, वर्ग 2 में लगभग, वर्ग 2 की बात नहीं करूंगा क्योंकि सीटें बहुत कम आई हैं, इसको बढ़ाने का प्रयास हम लोग करेंगे। वर्ग 2 की काउंसलिंग में ही एक पॉसिबल है, मतलब जो जनजाति विभाग उसमें ही ये पॉसिबल है, क्योंकि पहली काउंसलिंग में कुछ नहीं कराया जा सकता क्योंकि तस्वीर आधी क्लियर होती है। दूसरी काउंसलिंग तक जाते जाते पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, कितने पद खाली हैं, कितने और पद बढ़ रहे हैं, कितने पदों में गुंजाइश है और स्टूडेंट की सिलेक्शन की, ये सारी तस्वीर एनालिसिस करने के बाद काफी हद तक क्लियर हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम आपका होना ही होना है। आप खुद कितने तैयार हैं? जब डेट आपकी डिक्लेयर हो जाएगी, एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे, फिर आप लोग कहोगे अब मन नहीं लग रहा पढ़ने में, अब टाइम भी नहीं बचा पढ़ने के लिए। अभी टाइम है तो आप लोग पढ़ सकते हो ना। ये आप लोग नोट्स देख रहे हैं, ये वर्ग 3 के नोट्स हैं, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रिंटेड करा के रखें क्योंकि हैंड टू हैंड भी आते हैं छतरपुर में स्टूडेंट लेने, इंदौर से भी जा रहे हैं और स्पीड पोस्ट भी हो रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है, नोट्स भी ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मेरी तरफ से आपको ना तो स्टडी मटेरियल में कमी मिलेगी, क्लासेस का जरूर अभी हो नहीं पा रहा है, अभी आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो एक साथ नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला है कि आपको ध्यान देना होगा। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है 3 विषय पर, वो है गणित, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और तीसरा है पर्यावरण। बाकी दोनों भाषा तो चलो ठीक है कि हिंदी में आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर लोगे, दूसरी भाषा इंग्लिश संस्कृत जो भी है उसमें भी आप लोग ठीक ठाक स्कोर कर लोगे, लेकिन जो गेम चेंजिंग होगा वो होगा पर्यावरण, बाल विकास और गणित। अभी इसी के वीडियो आपको मिल रहे हैं, खासकर पर्यावरण और गणित के आपको वीडियो मिल रहे हैं क्योंकि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर गणित से बहुत डर लगता है, मैथ से बहुत डर लगता है, तो मैंने उनके लिए मैथ का व्यवस्था कर दिया। आपको एक एक वीडियो अल्टरनेटिव आ रहा है। मेरा मानना यह है कि आपको जो चीज मैं दूं वो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, पूरी तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए आप लोग फॉलो करें। अभी 15 तारीख से आपको सभी सब्जेक्ट के लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोग कहोगे इकट्ठा कवर नहीं हो पा रहा है, फिर आपको करना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आपको अपनी कैपेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, एबिलिटी सब कुछ आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, एफिशिएंसी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो ये काम आपका रहेगा। बाकी नोट्स के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर आपको घर पर मंगाने हैं तो 20 जुलाई तक ही मैं भेज पाऊंगा। 20 जुलाई के पहले तक आप लोग अपने घर पे मंगा लें क्योंकि स्पीड पोस्ट से भेजने में टाइम भी लग रहा है, 10 से 15 दिन लग रहा है, जहां पहले 7 से 8 दिन लग रहे थे, इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज भी आप ये कोशिश करेंगे, जो मैं 50 टेस्ट आपको दे रहा हूँ, 30 ऑनलाइन दे रहा हूँ, 20 PDF दे रहा हूँ, ये सिर्फ ना केवल एक बार लगाएं आप, इनको आप कम से कम 2-3 बार लगा लें ताकि आपको हर क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा चढ़ जाए कि एग्जाम में आपको एक बार देखते से ही पता चल जाए कि वही क्वेश्चन है जो आपने टेस्ट सीरीज में पढ़ा है, और फटाक से आप क्लिक कर दें ABCD जो भी आपको ऑप्शन, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समझा है, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। नोट्स में इसीलिए बार बार आपसे बोल रहा हूँ, बार बार पढ़ें। PV सिलेबस के हिसाब से बनाए गए हैं, सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं, पास में रखा है, सिलेबस रखा है, एनालिसिस करने के बाद ही नोट्स बनाए गए हैं, टेस्ट सीरीज बनाए गए हैं, इससे बेहतर मटेरियल आपको कहीं मिल नहीं सकता है। तो बिल्कुल भी विलंब आप लोग ना करें। वर्ग 1 वर्ग 2 वाले स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग पेशेंस बनाकर रखें। इतने टाइम तक आपने सब्र किया है, थोड़ी सा सब्र और करें, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला है कि कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना कंट्रोल में नहीं है, तो वहां पर शासन प्रशासन चीजों को आसानी से नहीं ले सकता, इसलिए वहां पर गतिविधियां शुरू नहीं की जा सकती वेरिफिकेशन की। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी आपकी, खुशखबरी जो आपने महसूस करी है, जो आपने फील करी है, ठीक है, वो आपको फिर से महसूस होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप लोग टीचर बनेंगे। गवर्नमेंट का यह है कि देखिए, अभी मेरे पापा खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं, मैं देख रहा हूं काफी टाइम से कि पहले जैसे टीचर स्कूल जाते थे, हर दिन स्कूल जाते थे, टाइम टू टाइम जाते थे क्योंकि अटेंडेंस भी होने लगी थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हफ्ते में 2-3 दिन जाना होता है, ठीक है, कई बार ऑनलाइन भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, लेकिन अब एक नया अभियान शुरू किया है बच्चों के लिए, ठीक है, कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, उनके घर घर जाकर शिक्षकों को संपर्क करना पड़ेगा, उन्हें होमवर्क देना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल जाना शुरू कर दिया है, लेकिन आप बताइए कि अभी टीचर्स जब काम नहीं है, कुछ स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो अभी आप लोगों को ज्वाइनिंग देकर अभी वो क्या करेगी गवर्नमेंट?
आप एक महीने का निकालिए, सिर्फ 1 महीने का निकालिए, खुद मालिक बनकर सोचिए ये बात कि अगर आपको 1 महीने की सैलरी देनी पड़े 20,000 ऐसे कर्मचारियों को जो कुछ काम ना कर रहे हो, ठीक है, तो आप सोचिए एक कर्मचारी को अगर औसतन आपको 50,000 रुपए तनख्वाह देनी पड़ती है तो 20,000 कर्मचारियों को आप 50,000 देंगे, जबकि उनसे काम कुछ आप ले नहीं रहे हैं। सोचिए गवर्नमेंट पर कितना बर्डन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपकी भर्ती नहीं कर रहे हैं, 1 महीने डिले करेंगे तो उतने में 1 महीने मेरी सरकार को बहुत राहत मिल जाएगी। इसलिए थोड़ी सा आप लोग एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे सभ्य इंसान की तरह आप लोग गवर्नमेंट का भी साथ दें। वैसे भी आप लोगों को मैं भी कवर करते आ रहा हूँ, 2 से 2.5 साल हो गया है। हर दिन कैसी बेसब्री से निकला है, हर दिन कैसे इंतजार में निकला है, हर एक स्टेप चैलेंजिंग रहा है, खासकर एमपीटीटी भर्ती परीक्षा वर्ग 1, 2, 3 के लिए। चाहे आपके पहले एग्जाम हो, आचार संहिता हो, गवर्नमेंट बदल गई हो, पहली एग्जाम डेट बदली, फिर दूसरी एग्जाम डेट पे एग्जाम हुए, रिजल्ट आने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, रिजल्ट भी आए तो अजीब अजीब टाइप के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के घट रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अंत भला तो सब भला की कहावत आपने सुनी है, तो बहुत जल्द आपका अंत जो है वो सुखद होगा, अच्छा होगा और भला होगा। वर्ग 3 वाले स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूं कि यहाँ वहां दिमाग डाइवर्ट मत करें। आपके हाथ में लास्ट अपॉर्चुनिटी बची है वर्ग 3 में सिलेक्शन पाने की, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर पाने की, वो खुशी का एहसास पाने की जो आप वर्ग 1 और वर्ग 2 में नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। इसलिए आप लोग मौका ना गंवाएं, लगातार निरंतर तैयारी करते रहें, नोट्स से पढ़ें, फिर आपको वीडियोस मिलना शुरू होंगे, उससे रिवीजन करना शुरू करें। चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, अचानक से लास्ट डे आप इतना सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, 1 लीनियर भी बना सकते हैं। हो सकता है मैं भी आपको 1 लीनियर नोट्स प्रोवाइड कराऊं, ठीक है, ताकि आपका पूरा पीवी का जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाए, ठीक है फ्रेंड। वर्ग 1 वर्ग 2 को लेकर अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के नीचे देखेंगे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। जो भी डाउट है मैं रिप्लाई भी करता हूं और अगले वीडियो में उनको मेंशन भी करता हूं जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहते हैं। इसके बाद वर्ग 3 में जितने भी फीमेल मेंबर ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी मेल मेंबर देख रहे हैं, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार निरंतर जैसे मैं वर्ग 1 और 2 को कवर करते आ रहा हूं शुरुआत से, फॉर्म भरते टाइम से, वैसे ही हर एक चीज में आपका साथ रहेगा, ये चैनल का साथ रहेगा, पूरा परिवार है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे, लगातार प्रिपरेशन भी होती रहेगी, टेस्ट भी आपके होते रहेंगे, और जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाएगी, जैसे अभी देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती हो नहीं पाई है। मैंने कहा था कि जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा, पहले महीने की सैलरी आपके हाथ में नहीं आ जाएगी, तब तक मैं आपको कवर करता रहूंगा। मैं खुद जाऊंगा उन स्कूलों में जहां पर जो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। मैं पहले बता चुका हूँ 4 से 5 हजार ऐसे बच्चे हैं वर्ग 1 और 2 के मिलाकर जिनका सिलेक्शन हुआ है एमपीटीटी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में। तो मैं ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लूंगा स्कूल जाकर, जो पहली महीने की सैलरी जब उनके हाथ में आएगी। तो मैंने कहा था तो मैं साथ में रहूंगा पहले महीने तक, तो रहूंगा ज्वाइनिंग तक। ऐसे ही वर्ग 3 में जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपके साथ में रहूंगा। और न सिर्फ एमपीटीटी, मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं या हो रहे हैं, अभी एमपी पुलिस भी होगा, या जितने वर्ग 1 वर्ग 2 तो हो गया है, और जितने भी ग्रुप सब ग्रुप के एग्जाम होते हैं, सीपीसीटी के एग्जाम होते हैं, उन सबको भी हम कवर करते चलेंगे। तो आपको जुड़े रहना है, ठीक है फ्रेंड। और अगर कोई भी सवाल डाउट है, जो भी एक क्वेरी है, तो आप कॉल करके व्हाट्सअप करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि सारे कॉल तो मैं ले नहीं पाता हूँ। और इसके साथ साथ नीचे लिंक दी गई है, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ऑडियो से मुझे मैसेज कर देना आपका नाम, तो मैं समझ जाऊंगा, महिला पुरुष जो भी है, तो उसके हिसाब से आपको मैं ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। अब अगर और भी कोई डाउट है, कोई भी जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे बता दें, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।